नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत। आज 25 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। डेहरी में 30 जून को रोजगार मेला, 650 पद पर होगी नियुक्ति। संयुक्त श्रम संसाधन विभाग कार्यालय में 30 जून को रोजगार मेला लगे। इसमें रोजगार युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड एवं धागा मिर्गा हेल्पर का चयन भाग लेने वाले संबंधित कंपनी के द्वारा चयन किया जाएगा। इसमें 4 सिक्योरिटी गार्ड एवं हेल्पर के 250 पद पर नियुक्ति होगी। इस संबंध में अपर प्राधिक निर्देशालय जामिया नगर के नियोजन पदाधिकारी अंकित राज ने बताया कि कोरोना महामारी में कई युवक बेरोजगार हो गए हैं, जिन्हें रोजगार की व्यवस्था कराने के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। समय समय पर अपर प्राधिक निर्देशालय में जॉब कैंपस मेला का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 30 जून को कैंपस मेला का आयोजन किया गया है। बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि घोषित। बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 की तिथि घोषित कर दी गई। इस संबंध आधिकारिक वेबसाइट bihar-sedbet-inu.in पर जाकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 11 जुलाई 2021 को किया जाएगा। परीक्षा संबंधी आधिकारिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना देख सकते हैं। प्रवेश परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य के सरकारी प्राइवेट कॉलेजों में संचालित बीएड कोर्स में दाखिला मिलता है। राज्य में बीएड की करीब 34,000 सीटें हैं, जिनमें से 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें 75,524 पुरुष, 61,238 महिला शामिल है। वही परीक्षा के लिए 9 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन फॉर्म सही से नहीं भरने के कारण करीब 1600 अभ्यर्थियों के लिए आवेदन को रद्द कर दिया गया है। रेलवे विभाग ने निकाले 3000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन। दक्षिणी रेलवे अप्रेंटिस के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों को भर्ती कराया जा रहा है, जिसमें 10वीं ITI के साथ ही उम्मीदवार दक्षिण रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट उपरोक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपने आवेदन नहीं किए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए आवेदन जल्द से जल्द जमा करा ले। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 की। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 3,378 रिक्तियां भर्ती की जाएगी। इसके लिए 336 रिक्तियां कैरेज वर्कर्स ब्लैमूर के लिए, 556 रिक्तियां गोल्डन रॉक वर्कशॉप के लिए और 1686 सिग्नल और टेलीकॉम वर्कशॉप एडनूर के लिए किया जाएगा। भारतीय नौसेना में कई पदों पर भर्तियां। भारतीय सेना व नेवी में अधिकारिक बनने का मौका अच्छा है। जी हां, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही यूपीएससी NDA NET 2 2021 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने चाहते हैं। यूपीएससी के अधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नौसेना अकादमी परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 जून 2021 की। इस भर्ती में प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 400 पदों पर भर्तियां होनी चाहिए। इस अभ्यर्थी को इस नौकरी के लिए आवेदन जमा करना है तो अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश में बीते दिनों पॉजिटिव केस 54,286 और ठीक होने वालों की संख्या 69,130 और 1,323 की जान गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कराए मरीजों की संख्या 16,163 की कमी आई है। देश में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे। अब सिर्फ 5 ऐसे राज्य जहां इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल है। इस बीच तेलंगाना सरकार ने राज्य में 20 जून से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया है। देश में महामारी के बीच पाबंदी को पूरी तरह से हटाने वाला यह पहला राज्य बन गया, जहां 1 जुलाई से स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। पटना में 48 घंटे में 71 नए केस, 342 और 377 हुए नए एक्टिव केस। अलर्ट हो जाइए। जी हाँ, कोरोना की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालन कीजिए। ऐसा इसलिए कहा जाए कि अनलॉक में कोरोना बैक हो रहा है। जी हाँ, अनलॉक में पिछले 48 घंटे में 27 से 71 नए मामले सामने। वहीं बुधवार को राज्य में 2 लोगों की मौत होगी। अब दोनों पटना में हुई है। पटना में एक्टिव मामलों की संख्या 48 घंटे में 342 377 पहुंच गया है। बुधवार को बिहार में 269 के साथ ही मामले सामने आए। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 2704 हो गई है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बिहार अलर्ट। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। संक्रमित लोगों का नमूना जेनेटिक सैंपल के लिए भेजा जा रहा है। सरकार ने पटना मेडिकल कॉलेज के हर 4 दिन पर 15 नमूना भुवनेश्वर लैब भेजने का आदेश दिया। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक भेजे गए 60 से 70 सैंपल में डेल्टा प्लस नहीं मिला है, लेकिन देश में 40 मामले मिलने के बाद अभी से लेकर बिहार में डायरेक्ट काम करने का तेज कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के DTO आवास समेत कई ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी। मुजफ्फरपुर के DTO रजनीश लाल के पटना आवास समेत कई ठिकानों पर गुरुवार को विजिलेंस ने छापेमारी की। एक साथ सभी जगहों पर कार्रवाई से मुकदमे में हड़कंप मच गया था। बताया गया था कि पटना के कंकड़बाग स्थित उनके आवास पर 48 लाख रुपए नकदी व सोने का बिस्कुट समेत कई कीमती सामान जब्त किए गए हैं। यहाँ से एक पिस्टल भी टीम को हाथ लगी है। इसके बाद एक मुजफ्फरपुर की MIT के द्वारा किराए के मकान में रह रहे DTO के घर पर छापेमारी करी। यहाँ के लाखों में नकदी मिलने की बात सामने आई है। कोविड अब तीसरी लहर में पड़ सकती, सेना की जरूरत। कोरोना महामारी से संबंधित मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। चीफ जस्टिस संजय कौल ने खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बिहटा के ESIC के द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संबंध विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय, तकनीशियन के साथ संबंध में जानकारी मांगी है। साथ ही अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन, ICU दवाओं की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी तलब की। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी। साथ ही
एसआईसी ने कोर्ट को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही तीसरी लहर में आने पर सेना की जरूरत पड़ सकती है। बताते चले कि अब अस्पताल का संचालन आर्मी राज्य सरकार के सहयोग से ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के द्वारा किया जाएगा। कोर्ट ने कोरोना की आने वाली तीसरी लहर के मद्देनजर एकमह के साथ दायर करने का निर्देश जारी कर दिया है। थानों में लगेंगे पीपल बरगद के पेड़, हरा भरा होगा कब्रिस्तान। कुछ महीने बाद अगर आप बिहार के किसी भी थाने में जाएंगे तो आपके हर थाने के बाहर पीपल और बरगद के पेड़ नजर आ सकते हैं। जी हाँ, यही नहीं, बिहार में जितने भी कब्रिस्तान है वहाँ भी उसकी बाउंड्री के चारों तरफ हरे भरे पौधे लगाए जाएंगे ताकि कब्रिस्तान चारों तरफ से सुरक्षित रहे, साथ ही हरा भरा रहे, ताकि जो लोग अपने रिश्ते नातेदार के देहांत के लिए कब्रिस्तान में दफनाने आए उन्हें हरा भरा वातावरण मिले। पुलिस की गिरफ्त में आया जिले का सबसे बड़ा शराब माफिया। नवादा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे जिले के सबसे बड़े शराब माफिया शैलेंद्र कुमार यादव को अंततः गिरफ्तार कर ही लिया है। जी हां, गुप्त सूचना के आधार पर नवादा पुलिस ने छापेमारी करते शैलेंद्र को शहर के मिर्जापुर स्थित प्रोफेसर कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने यह बताया कि वह लंबे समय से कच्चे रिसिप्ट पर काम करता आ रहा था, जिसमें वह उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के कच्चा स्क्रिप्ट लाकर पैकिंग मशीन से नकली पाउच को रिफिल कर नकली शराब अवैध रूप से बेचता था। ये इस धंधे में उनके साथ कई अन्य लोग भी शामिल थे, जो हाल के नवादा में ही जहरीली शराब से हुई मौत मामले में पहले से ही जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं अरविंद यादव भी शामिल है। शहर में प्रोफेसर कॉलोनी में पुलिस ने छापेमारी करते हुए उसके पास से 2,40,000 नगद, 2 मोबाइल फोन, जमीन के एग्रीमेंट पेपर्स के अलावा शराब भी बरामद किया है। 12 जिलों के ग्रामीणों को 10 रुपए में मिलेगा एलईडी बल्ब। राज्य में पटना सहित 12 जिलों के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को अगले 1 महीने में 10 रुपए से एलईडी बल्ब मिलने लगेगा। जी हां, इसमें पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास शामिल है। केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत 7 से 12 वाट की बल्ब की 3 साल वारंटी होगी। ये योजना शुरुआत मार्च 2021 के भोजपुर जिले के आरा में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने की थी। फिलहाल वहां के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब दिए जा रहे हैं। करीब 25 लाख एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। दूसरे चरण में राज्य के करीब 1 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। स्पीकर विजय सिन्हा का फरमान, सत्र से पहले अमले लगवा ले वैक्सीन। कोरोना टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बिहार के सभी 343 विधायकों से अपील की कि वे मानसून सत्र के पहले कोरोना का टीका ले ले। विधायक जब सत्र में शामिल होने विधानसभा पहुंचे तो कोरोना का टीका लगवा कर ही आए। कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोगों की मदद करना और उनके बीच जागरूकता फैलाने में जनप्रतिनिधि की अहम भूमिका होती है। इसी को देखते हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष सिन्हा ने सूबे के सभी विधायकों को मानसून सत्र से पहले टीका का लेना जरूरत बताया। अब तरकारी मार्ट पर ऑनलाइन पेमेंट कर खरीद सकेंगे सब्जी। ऑनलाइन सब्जी मंगवाने के लिए अब कैश का झंझट नहीं रहेगा। बेजट की तरकारी मार्ट से सब्जी की खरीदारी करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू हो गई है। जी हां, अब ऑर्डर देने वाले पर निर्भर है कि वे पेटीएम से पेमेंट करेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड से। कोविड में संक्रमण का फैलाव रोकने और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। तरकारी मार्ट ने 2 महीने से कम समय में 12 लाख का कारोबार किया है। पटना शहर में 4,000 से अधिक उपभोक्ता 1,80,000 के व्यूअर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के जरिए जुड़े हैं। अब कोई भी उपभोक्ता www.tarkarimart.in पर जाकर ऑर्डर के लिए ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जेडीयू की नई टीम कमेटी में 33% से ज्यादा महिलाएं। जेडीयू ने अपने बिहार राज्य की नई कमेटी की घोषणा कर दी। नई कमेटी में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव और 114 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 7 प्रवक्ता शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कमेटी का गठन किया है। इसे जब कमेटी में महिलाओं की हिस्सेदारी 33% भी कर दी गई है। कमेटी में सामाजिक क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि देश में जदयू पहली पार्टी है जिसमें महिलाओं को 33% से अधिक हिस्सेदारी दी गई। इससे पहले यह काम किसी पार्टी ने नहीं की है। प्रदेश कोषाध्यक्ष विधान पार्षद ललन शर्मा ने बताया कि जदयू की नई कमेटी में एक बार फिर से संजय सिंह मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला पोषण ट्रैकर ऐप का प्रशिक्षण। आईसीडीएस से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुश्रवण को सहज और प्रभावकारी करने के लिए विभागीय स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर उजियानगर कन्या मध्य विद्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर काम करने का प्रशिक्षण दिया गया है। जानकारी देते हुए मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने बताया कि मार्च 2021 में विभागीय निर्देश जारी किया गया था। इससे सभी सेविकाओं को अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र अंतर्गत आने वाले सभी लाभों को 100% एंट्री पूर्ण करना होगा। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के तहत सेविकाओं की कार्यकुशलता की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विभाग के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मौके पर महिला पर्यवेक्षण उषा कुमारी, प्रशिक्षु संदीप कुमार के अलावा विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका मौजूद थी। फूलों की खेती के लिए आधा खर्च देगी सरकार।
दरअसल कृषि विभाग ने जिले में अन्य फसलों के साथ साथ इस बार 10 एकड़ खेतों में गेंदे फूल की खेती करवाई है, जिसके लिए किसानों को 50% का अनुदान भी दिया जाएगा। खेतों में लगाए गए गेंदे के फूल अब तैयार हो चुके हैं, जिसकी बिक्री भी किसानों के द्वारा की जाने लगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन का असर फूलों के बाजार पर भी दिखाई दे रहा है, परंतु किसानों का कहना है कि जब से लॉकडाउन में ढील दी गई है तब से बाजार खुलने लगे हैं, फूलों को भी बाजार उपलब्ध होने लगा है और बस के साथ ही जिले में 10 एकड़ खेतों में गेंदे के फूल की खेती करवाई गई है। इसके लिए किसानों को पौधे के साथ साथ अनुदान भी दिया जा रहा है। किसानों से रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। निश्चित ही आने वाले दिनों में कोसी का यह सुपौल जिला फूल उत्पादन मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। किसान का रुझाव फूल की खेती की ओर बढ़ने लगा है। शिवहर में डाइवर्शन बढ़ा, सीतामढ़ी सड़क संपर्क टूटा, पानी से गिरे गोपालगंज के गांव। उत्तर बिहार में नदी का जलस्तर ऊपर नीचे हो रहा है, इससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी चढ़ गया है। बागमती नदी शिवहर में उफान मार रही है, इस कारण NH 104 पर पानी चढ़ गया है। साथ ही शिवहर का सीतामढ़ी से संपर्क टूट गया है। गोपालगंज में गंडक का पानी घट गया है, लेकिन अभी भी 30 गांव पानी से घिरे हैं। तेज बारिश के कारण शिवहर में बागमती की पुरानी धार में उफान तेज देखा जा रहा है। पानी के तेज बहाव में शिवहर सीतामढ़ी NH 104 पर धनकौज बुनियादगंज के पास से डाइवर्शन बह गया है। इस पर 2 से 3 फीट पानी रहकर आवागमन बंद हो गया है। बुनियादगंज पुल समेत हाईवे निर्माण पर भी ब्रेक लग गया है। शिवहर का सीतामढ़ी से संपर्क भंग हो गया। इधर मधुबनी के मधुआपुर में खतरा मंडराने लगा है। धौस नदी के सुरक्षा तटबंधों के क्षतिग्रस्त रहने के कारण लोगों में भय सा देखा जा रहा है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। हालांकि 6 प्रखंड गांव अब भी पानी से घिरे हैं। इन गांव के लोगों के लिए नाव के आवागमन का एकमात्र सहारा है। बाढ़ से अभी भी जिले में 16,000 की आबादी प्रभावित है। अधिकारियों की उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 दिन में नदी का पानी और कम हो जाएगा। फिर सक्रिय हुए CBI सृजन घोटाला भागलपुर। CBI ने पूर्व मैनेजर के बैंक डिटेल्स और उनके परिचय में बैंक डिटेल्स की पूरी जानकारी मिली। फिलहाल उक्त बैंक मैनेजर सृजन घोटाला मामले में जेल में बंद है। इस मामले में CBI से एक बार फिर सक्रिय हो गई है। CBI ने बैंक मैनेजर और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को बैंक डिटेल्स के साथ अन्य जानकारी मांगी। CBI के द्वारा सृजन घोटाला मामले में लगातार बैंक से जानकारी ले रही है। सृजन घोटाला मामले में जिले के 3 बैंक CBI की जांच के जद में है। CBI लगातार इन बैंकों से सृजन घोटाले के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रही है। अधिकारी कई बार इन बैंकों में जाकर कई लोगों के बैंक डिटेल और पूछताछ कर चुकी है। बिहार में सृजन घोटाला कैश चर्चित मामलों में एक और है। 4 साल से मामले में जांच और कार्रवाई चल रही है। भागलपुर के सबौर में सृजन महिला विकास आयोग समिति लिमिटेड की शुरुआत गरीब और असहाय महिलाओं के उद्यान के लिए की गई थी, लेकिन 14 वर्षों तक ये घोटाले का समाधान नहीं हुआ है। कई थानों में FIR दर्ज कर दिए गए हैं, मगर अब तक जांच बैठी हुई है। एक के बाद एक नई मामले का खुलासा होता ही जा रहा है। 50-50 रुपए के संघर्ष से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक का सफर। सुपर 30 के फाउंडर और देश के जाने माने मैथमेटिशियन आनंद कुमार एक बार फिर से चर्चा में। इस बार चर्चा का विषय उनका एक ट्वीट है। इस ट्वीट में उन्होंने अपने एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताया जिन्होंने जीवन संघर्षों का सामना किया है। आज वो असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर पहुंच गया। आनंद कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कभी 50 रुपए के संघर्ष करने वाला मेरा शिक्षक कृष्ण राय UPSC क्लेरिफाई कर असिस्टेंट कमिश्नर बनकर आज मुझे मिलने आया था, तब शिक्षक होने पर मुझे गर्व होने लगा। आनंद कुमार के ट्वीट करने के बाद ये वायरल हो गया। अब ये 33,000 से ज्यादा लाइक्स और 4,000 से ज्यादा रिट्वीट किया गया है। वहीं सैकड़ों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज की है। आनंद कुमार को उनके काम के लिए सराहना की गई है। लोग आनंद कुमार के साथ ही कृष्ण कुमार को भी उनके जज्बे के लिए सलाम कर रहे हैं। उर्दू बांग्ला स्पेशल TET परीक्षा 2013 अब तक जारी नहीं स्कोरकार्ड। शिक्षक बहाली को लेकर उर्दू TET परीक्षा के साथ ही अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग लगातार कर रहे थे। पिछले 20 दिनों से अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान भी छेड़ रखा था। अपनी मांगों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बिहार उर्दू TET ग्रेस पास संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा ने कहा कि 2013 में उर्दू बांग्ला स्पेशल TET शुरू हुई थी। रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया। बहाली के लिए प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर आवेदन भी लिया गया था। साथ ही मेरिट लिस्ट भी बनी गई थी, लेकिन मेरिट लिस्ट के लिए अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया। सरकार जल्द ही नियुक्ति परीक्षा शुरू करे और रिवाइज रिजल्ट जारी करे। अगर जल्द रिवाइज जारी नहीं होता है तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बिहार उर्दू TET ग्रेस पास संघ सड़क पर प्रदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली एम्स में आंख का ऑपरेशन। दिल्ली के अखिल भारतीय वायुविज्ञान संस्थान में बृहस्पतिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों की सर्जरी की गई। एम्स के राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर JS तिलियान ने उनकी सर्जरी की। सर्जरी के कुछ ही घंटे बाद उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई। एक दिन पहले बुधवार को नीतीश कुमार एम्स पहुंचे थे। OPD में डॉक्टर JS तिलियान ने उनकी आंखों की जांच की। उसके बाद ENT के डॉक्टर ने उनकी जांच की। डॉक्टर को मोतियाबिंद की सर्जरी कराने की सलाह दी गई, इसलिए उन्हें बृहस्पतिवार सुबह नेत्र विज्ञान केंद्र की डेयर केयर में भर्ती कर उन्हें मोतियाबिंद की सर्जरी की गई। हिस्सों में अच्छी बारिश, लेकिन राजधानी में बढ़ेगी उमस।
प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी है, जिसमें 48 घंटे के दौरान राज्य के कई इलाके में भारी बारिश में 1 गर्जन का अनुमान है। राज्य के उत्तर पश्चिम इलाके से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसका कारण चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इसे राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में अच्छी और शेष के माध्यम बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। एक हफ्ता तक दक्षिणी पूर्वी आर्द्र हवा आदि रहेगी। वायुमंडल के निचले स्तर पर नमी के कारण उमस और गर्मी बढ़ सकती है। तापमान में बढ़ोतरी होने से आंधी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम केंद्र पटना के अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और मध्य बिहार की कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ अच्छी बारिश के आसार है। इन जगहों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी समेत कई जगहों पर अगले 24 घंटे में बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कोविड-19 तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या करना होगा? मामले भारत में कम होने जरूर शुरू हो गए हैं, लेकिन कोरोना के नए रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट ने एक बार फिर से सबके दिलों में डर पैदा करना शुरू कर दिया। हालांकि देश में वैक्सीन ड्राइव तेजी से चल रही है, लेकिन फिर भी अगर हमने एहतियात नहीं बरते तो मामले एक बार फिर से गंभीर हो सकते हैं। भारत सरकार को यकीन है कि कोविड-19 की तीसरी लहर से हम सफलतापूर्वक बचाव कर लेंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने कहा कि अगर सभी लोग कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करें तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। वैक्सीन लगवाना, जिम्मेदार व्यवहार दिखाना तीसरी लहर को रोकने के लिए इस वक्त हमारा सबसे अच्छा दाव होगा। ऐसे कई देश हैं जहां कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई है। अगर हम भी जिम्मेदार बर्ताव करें तो हम भी उन देशों में से एक हो सकते हैं। यह दौर भी गुजर जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन जजेस के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है रुपेश और समलेश। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राज्य में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।